बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल बासित एडवोकेट इस चैनल कानून की निगाह के ज़रिए से आपकी रहनुमाई करता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले कई वीडियोस मैं जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन से मुताल्लिक बना चुका हूँ, जिसके अंदर फैमिली के केसेस के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर सिविल केसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन है और मर्डर ट्रायल का क्रॉस एग्जामिनेशन है। मैंने सजेस्टेड क्वेश्चंस भी बताए हैं और इसके अलावा मंशियात के केस के अंदर जो मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन की वीडियो बनाई थी, वो बहुत पॉपुलर हुई है। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो हमारे जो साथी हैं, जूनियर जो हमारे दोस्त हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। अक्सर कमेंट्स के अंदर ये सवाल आया है, कुछ ने मेरे से रब्ता भी किया। उनका कहना ये है कि वकील साहब, आप जब कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं ना क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, तो जो ये एक तो माहौल होता है, ज़ाहिर-सी बात है, तो उस माहौल के अंदर जज साहब जो है वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। वो हमें बोलते हैं कि भई आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, आपको ये सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है और आप जो है वो ये सवाल रेलेवेंट नहीं है, ये सवाल जो है वो पूछने की आपको कानून के अंदर परमिशन नहीं है। तो हम ये सवालात कैसे पूछें या उसको एट द टाइम कोर्ट के अंदर क्या रिप्लाई करें? हम उसको क्या बताएँ कि ये बात जो है वो रेलेवेंट है और कानून के अंदर फ़लाँ जगह लिखी है। तो उसके जवाब के अंदर मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरी दोस्तों से ये सजेशन है कि कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो अपने साथ कॉपी करा के ले जाएँ और 2 कॉपियाँ कराएँ उसकी। वो आर्टिकल्स मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 15 है, 15 कानून-ए-शहादत। आर्टिकल 19 है कानून-ए-शहादत। आर्टिकल 18 है कानून-ए-शहादत। आर्टिकल 21 है कानून-ए-शहादत। आर्टिकल 140 कानून-ए-शहादत और आर्टिकल 141 कानून-ए-शहादत। इन आर्टिकल्स को जो है वो आप कॉपी करा लें। अपने 1 पेज के ऊपर, 2 पेज के ऊपर आ जाएँगे ये। कोई ज़्यादा इसके अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आर्टिकल आ जाए इसके अंदर और उसकी 2 कॉपियाँ करा के अपने साथ लेकर जाएँ। जब वो आपको डिस्टर्ब करे, वो कॉपी उसके हवाले करनी है आपने। उसके बाद उसे बताना है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखें, आर्टिकल 141 कानून-ए-शहादत क्या बताता है? आर्टिकल 141 कानून-ए-शहादत का कहना ये है कि क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कानूनी सवालात क्या हैं? क्या बताता है ये? सॉरी। हाँ, एनी हाउ, questions lawful in cross examination. When a witness is cross examined, he may, in addition to the questions herein before referred to, इससे पहले जो सवालात बताए जा चुके हैं, जो बातें बताई जा चुकी हैं, उसके अंदर इस बात का एडिशन है। बी आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। विच स्टैंड, नीचे उसकी तफसील है। नंबर 1, टू टेस्ट हिज वरेस्टी, कि आप विटनेस की वृष्टि से मुताल्लिक कोई चीज़ निकालना चाहते हैं, कोई ऐसी बात पूछना चाहते हैं कि जिससे ये पता चलेगा कि इसकी वृष्टि क्या है। नंबर 2, टू डिस्कवर हु ही इज़, कौन है भाई, हो कौन आप, आपका इस केस से ताल्लुक़ कैसे बनता है। अच्छा, या फिर जैसे एक मिसाल है कि कोई केस है चोरी का और साहब का कहना ये है कि मैं एक बैग के अंदर 5 करोड़ रुपए लेकर जा रहा था और जो है एक लैपटॉप था मेरा, एक मेरा जो है वो 17 प्रो मैक्स मोबाइल था, जो कि मैंने नवंबर 2025 में ख़रीदा। तो ये जो है मैं लेकर जा रहा था और 2 डकैत आए और उन्होंने मुझसे ये छीन लिया है। अच्छा, अब मैं उससे पूछता हूँ कि भाईजान, हु आर यू, मीन्स व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, आप काम क्या करते हैं। वो कहता है कि मैं एक मैकेनिक की दुकान के ऊपर हेल्पर का काम करता हूँ। अच्छा, हेल्पर का काम करते हैं आप मैकेनिक की दुकान में। अच्छा, तो अ, आपकी इनकम क्या है? अच्छा, ये क्या बताता है कि आप उससे पूछ सकते हैं टू डिस्कवर हु ही इज़, कि वो कौन है, एंड व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ। पोजीशन इन लाइफ का मतलब कि मतलब उसकी क्या प्रोफेशन है और उसकी माली हैसियत क्या है, उसका रख-रखाव क्या है, उसका रहन-सहन कैसा है, वो कौन-सी ज़बान बोलता है। ये सारी चीज़ें इस बात से ताल्लुक़ रखती हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन इन लाइफ। और आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई कितने बड़े मकान में रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं आप,
कहाँ से आए हैं आप, तो वो आपको बताएगा। ये अगर जज साहब आपको डिस्टर्ब करते हैं, रोकते हैं, आप बताओ कि आर्टिकल 141 कानून शहादत के अंदर ये लिखा हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर इसके अलावा 3 के अंदर ये बताता है कि आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं टू शेक हिज क्रेडिट, कि वो जो क्रेडिट लेके जा रहा है, वो जो ये कहता है कि मैं जो है ना वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ। यू आर नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न। So many time you have arrested in several cases. So how you are law abiding citizen, पूछा जा सकता है उससे। उसके क्रेडिट को शेक किया जा सकता है बाय इंजरिंग हिज करेक्टर। एक लड़की है, कोर्ट के अंदर आई है, कहती है फैमिली सूट के अंदर कि ये बंदा जो है वो मेरे ऊपर जुल्म करता है, ये जो मेरा आदमी है, और इसने जो है वो मेरे साथ ये किया है, इसने मेरे साथ ये किया है। आपने बताया कि बीवी जिना का केस हो चुका है आपके ऊपर, 4 मरतबा ब्रोथल से पकड़ी गई हो आप, सज़ा याफ्ता हो आप, तो आप जो है वो उनको बातें बता सकते हो। आप घर से भाग गई थी, आप जो है उसके करेक्टर से मुतालिक पूछ सकते हो, इसके अंदर मना कुछ भी नहीं है। ख़ास तौर से चाइल्ड कस्टडी का केस होता है, मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड कस्टडी के केस के अंदर अगर आप उसके जो करेक्टर है उसको डैमेज कर देते हैं, किसी लेडी के पास बच्चा है, उसके करेक्टर डैमेज हो जाता है, आप केस जीत गए। क्योंकि जिसका खुद का करेक्टर डैमेज है वो बच्चे की क्या परवरिश करेगा। इसके अलावा जब आप इसके अंदर 3 हम पढ़ रहे थे, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, अल्थो द आंसर टू सच क्वेश्चन माइट टेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम, चाहे उसका जवाब देने से वो क्रिमिनल साबित हो जाता हो, कोई बात नहीं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और माइट एक्सपोज, और वो एक्सपोज हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि यार ये जो है वो ऐसा हुआ था। ओ यस, आपको बताना है कि ये बच्चा ज़ाया कैसे हुआ है, बीवी क्या खाया था आपने, ये तो बताओ आप, किसके साथ गई थी आप, कहाँ। और माइट एक्सपोज और टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोज हिम टू अ पेनल्टी और फॉर फ्यूचर, चाहे उसके ऊपर कोई पेनल्टी लग जाए। वो जो अक्यूज़ की गवाही देने के लिए आया है, वो जो आपके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ है, उसका जवाब देने से चाहे वो क्रिमिनल साबित हो जाए, चाहे उसकी जायदाद ज़ब्त हो जाए, फोरफीचर हो जाए, लेकिन उसको इस बात का जवाब देना है। और ये नहीं हो सकता है जवाब कि मैं इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। भाईजान, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, कोर्ट में गवाही देने के लिए आए आप, और अगर जज साहब नहीं माने, जज साहब बोले कि हाँ इसने यही जवाब दिया है कि मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, तो आप उसको बताओ कि आर्टिकल 15 कानून शहादत ये कहता है कि गवाह पर जवाब से इनकार करना जो है वो नहीं, जवाब से, कि गवाह जो है वो जो जिसको क्रॉस एग्जामिन करा जा रहा है वो जवाब से इनकार नहीं कर सकता, चाहे उसका जवाब देने की वजह से वो मुलजिम ही साबित क्यों ना हो जाए, उसको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, जज साहब लिखेंगे इसको, हम पूछेंगे, वो लिखेगा, सब देखेंगे हाँ क्या होता है। सच को ऐसा तो नहीं निकाला जा सकता। ये जो हमें जो कानून ने ये सहूलत दी है, जो हम उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो जो किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा होता है, जो सच को उसने छुपाया हुआ होता है, उसको निकालने के लिए करते हैं हम ये सब कुछ। तो सच को रिकॉर्ड पर लाने के लिए, जिस सच की वो छुपा के खड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए उससे सवालात तो करे जाएंगे, उसको क्रॉस तो करा जाएगा, उससे पूछा तो जाएगा। तो आप जो है वो ये आर्टिकल्स उनको पढ़ के सुनाएं, उनको बताएं, इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी कोई मायूसी नहीं होगी। यू आर द बेस्ट लॉयर।